हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं दीपक कुमार, लक्ष्य कोचिंग सेंटर मैथ चैनल जुगाड़ में आपको स्वागत है। आप लोग ठीक होंगे आशा करते हैं भगवान से, और स्वस्थ भी होंगे। आज मैं आपको खासकर चकाई के नौजवानों जिसने एसएससी का मतलब डिफेंस का तैयारी करते हैं उनके लिए विशेष हम वीडियो बनाए हैं, और जो आर्मी का फिजिकल करने गए हैं, फिजिकल करके लौट आए हैं, उनके लिए हैं। तो देखो बाबू, आप लोग डिफेंस में जाना है और आपका दो ही पर्पस रहता है। एक तो फिर ये जो आपके बहाली आई है एसएससी जीडी का, और एक तो आर्मी का। तो आर्मी तो थोड़ा सा फिजिकल के लिए बड़ा टफ है, पहले तो उसमें फिजिकल ही नहीं हो पाती है। जो बच्चा इस बार मेरे चकाई की धरती से जो ये क्या बोलते हैं इसमें आर्मी में फिजिकल फिट हो गए, उसको भी शुभकामना, धन्यवाद। जो बच्चा नहीं भी हो पाए उनके लिए बाबू तो हाथों हताश नहीं होना है ना, ऐसे ट्राई करते रहो, कभी ना कभी मंजिल मिलेगा ही। लेकिन खैर छोड़िए, वो तो आर्मी का था, आर्मी ही जैसे रहा। अब इस पर हम देखते हैं जो एसएससी का बच्चा जो चकाई के हैं हमारे, जो बार बार एग्जाम दे के पिछड़ जा रहे हैं, उनके लिए हम सिलेबस लेकर आए हैं। उनको ध्यान थोड़ा केंद्रित करना चाहते हैं, जो आपका थोड़ा ध्यान भटक गया है उस पर, चूँकि अभी नया नया सिलेबस डाल दिए हैं और आपको कोई ऐसा एडवाइस देने वाले नहीं है भाई, मतलब परिवार वाले। उनको जिनका घर में परिवार शिक्षित है वो तो मस्त है, मगन, वो कर ही रहे हैं तैयारी। तो देखो बाबू, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। जो एसएससी जीडी है ये हर बार 100 नंबर के क्वेश्चन पूछता था, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता था, बहुत अच्छा से बच्चा कमो बेस भी पढ़ाई करती थी तो उसका सिलेक्शन हो जाती थी। लेकिन इस बार की जो बहाली है, सिलेबस चेंज कर दिया है और बहुत कुछ बदलाव कर दिया है। बहाली भी कम है, सबसे पहले तो ये बात है। तो क्या है, कैसे है, उसके बारे में पहले तो सिलेबस के बारे में बहुत सारा बच्चे जानते होंगे, और आपको भी थोड़ा सा हम सिलेबस के बारे में बता दें। तो सिलेबस बाबू देखो, जीके जीएस 20 नंबर के पूछेगा, मैथ 20 नंबर के पूछेगा, रीजनिंग 20 नंबर के पूछेगा, और हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है, जो भी पूछेगा वो 20 नंबर का पूछेगा। टोटल मार्क हो जाएगा आपका 80। पर मार्क्स पर 2 नंबर दिया जाएगा। 20 गो मैथ जीके जीएस के लिए 40 मार्क देगा, इसके लिए 20 मार्क्स के लिए 40 गो मार्क्स देगा। 20 क्वेश्चन के लिए 40, मतलब पर क्वेश्चन पर 2 मार्क देगा, यानी टोटल आपका मार्क जो हो जाएगा 160 हो जाएगा। क्वेश्चन कितना रहेगा आपको, 80 रहेगा। तो देखो अब अभी क्या फेरा है, फेरा ये है कि हमारे चकाई के खासकर बच्चे के लिए जो जीडी का तैयारी करते हैं, जो डिफेंस का तैयारी करते हैं, वो एकदम सोया हुआ है। या तो फिर सोया हुआ है, या तो वो सोच रहा करे चलो ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं हो जाएगा। नहीं होगा बाबू, क्यों नहीं होगा, समझने की कोशिश करना। क्योंकि इस बार जो ना पहली बार आपको क्या कर दिया है कि नेगेटिव डाला है, ऐसे खतरनाक नेगेटिव डाला है कि रेलवे से भी ज़्यादा गलत खतरनाक नेगेटिव दिया है, यानी 1/2 दिया, जो रेलवे 1/3 लेता है ना। यानी इसका मतलब है कि आपको 2 नंबर सही होगा। अगर 2 नंबर आपका सही है तो 1 नंबर आपका कट जाएगा, है ना। तो ये बड़ा खतरनाक हो गया, आप तुक्का नहीं मार सकते हैं, तो यहाँ से आपका रिजल्ट रुक जाएगा। तो आपको कैसे क्या करना है सर, तो करने के लिए आप बोले बाबू तुमको अगर बढ़िया से तैयारी है तो एकदम खूब प्रैक्टिस करना है, और अगर बिना सेट प्रैक्टिस से आपका काम नहीं चलने वाला है। हर दिन सुबह शाम सेट प्रैक्टिस करो, सुबह शाम, जिनको अच्छी तरह से तैयारी है। और जिनका बाबू तैयारी नहीं है या तो तैयारी करने का मूड है, तो देखो वीडियो बनाने के पहले हमने इस बात को बोल रहे हैं कि हम वीडियो आपको यहाँ बुला के पढ़ाने के लिए नहीं बुला रहे हैं। आपका ध्यान जो इधर उधर बहक रहा, उस ध्यान को बोले कि एक जगह रखो। तैयारी अच्छा है तो चुपचाप कमरा बंद करो और 4 घंटा पढ़ो। नहीं पढ़ेगा तो रिजल्ट नहीं होगा। ये बात कड़वी है लेकिन सच्चाई है, इसलिए कि हमने आपको ये वीडियो बनाने का चेष्टा किया। कितने लोगों को समझाएं, थोड़ा सा खराब लगता है। तो आपको ये मकसद से कभी नहीं कर रहे हैं कि आप हमारे पास आइए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमसे सोचते हैं कि सर हाँ क्या किया जाए सर, इतना कम समय में है, कैसे तैयारी होगा। तो हम गारंटी नहीं लेंगे कि सारा पेपर को एकदम फुल आपको हम रटवा यानी पढ़ा देंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। लेकिन फिर भी उसके अनुसार से ही, सिलेबस के अनुसार से क्रैश कोर्स के माध्यम से जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर जो एसएससी पूछा है, उस क्वेश्चन को टॉपिक बाय टॉपिक लाके आपको हम पढ़ाने की चेष्टा करेंगे। तो हर जैसे आपको हिंदी और इंग्लिश को हम छोड़ के इसका भी जुगाड़ बिठाएंगे, कहाँ से आपको पढ़ना है ये भी हम बता रहे हैं। तो बाबू यहाँ देखो 20 नंबर जीके जीएस के लिए आपको एकदम से एकदम
15 नंबर से प्लस लाने की कोशिश करोगे तभी रिजल्ट हो पाएगा। मैथ में तुम्हारा खूब अच्छा है तो कम से कम इससे भी 15 प्लस करना होगा, तब सही होगा तुम्हारा मार्क्स। रीजनिंग बाबू 20 में कम से कम 18 प्लस करेगा तो तुम सोचो कि मेरा पार घाट लगेगा। हिंदी और इंग्लिश में तुम कितना पढ़ लेगा, 5 से 7 नंबर तुम्हारा सही होने वाला नहीं है। तो देखो स्कोर पेपर तुम्हारा 1 और 2 कहा जाए, मैथ और रीजनिंग है ना। अगर मैथ और रीजनिंग में 15 और 15, इसमें 15 दोनों 30 नंबर भी दोनों मिला के ले आया तो यहाँ से 10 भी आ जाएगा, तो 30 और 10 कितना हो गया 40, और 5 नंबर इधर से भी 45 ले आएगा तो हम कहते तुमको कोई रोकने वाला नहीं है, तुम्हारे शरीर पे वर्दी रहेगा। बात समझ में आया कि नहीं? एकदम हम बोले कोई नहीं रोक सकता है, 45 तुम्हारा सही हो जाएगा। लेकिन बाबू सही करना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? कि कितनों तुम अच्छा से मारोगे ना, कितनों अच्छा से मारोगे तब गलत तो होना तय है, और गलत होगा तो बाबू सही वाला भी कट जाएगा। तो भाई इसको कंट्रोल कर लें, नेगेटिव को कंट्रोल करने के लिए अभी से ही, ऐसा नहीं कि हम फॉर्म भरेंगे, डेट खत्म होगा, एडमिट कार्ड आएगा तब हम पढ़ाएंगे, अभी तब हम तैयारी करेंगे। अभी से जहां भी पढ़ रहे हैं एकदम मूड से पढ़ना होगा। अगर कोई क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ा रहा है तो उसको जल्दी बोलो हमरा समय से पहले खत्म कर दे। और अगर तुमको खत्म है सिलेबस तो दिन और रात, हम तो कहते हैं 3 टाइम, सुबह शाम 12 बजे, जैसे भोजन होता है मानव शरीर को देना तो चलता है, वैसे भोजन के तरह सुबह शाम 12 बजे 3 समय, सुबह शाम रात में 3 समय आपको सेट बनाना होगा, तभी आपको ये नेगेटिव पे कंट्रोल होगा। कितनों भी आप कोशिश कर लोगे, खूब नेगेटिव कंट्रोल करेगा, फिर भी ये 45 को सही करने के लिए कम से कम 60 प्लस आपको रंगना पड़ेगा, और एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, तभी आपको 45 पर जाके इसको रोक सकता है। तो ये सब जो पेपर है ये देखिए, मैं जीके जीएस करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग, ये पेपर को हम आपको एकदम देखिए, हमने हमारे ये बैच भी स्टार्ट हो गया है जिसको हम क्लास ले रहे हैं। एक हम आपको नोट्स के माध्यम से आप इस सारे को हम कवर कराने का कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग है, ये खत्म हो चुका है। अब नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग के तो गारंटी देते हैं कि 20 में 18 को आप पकड़ लीजिएगा, अगर हमारे कहने से मान के मेरे अनुसार से चलिएगा। तो मैथ का बाबू हम छठा हुआ क्वेश्चन आपको बताएंगे, और जीके जीएस का तो एकदम रोज का धुआं ग्रुप डिस्कशन होता है। सीनियर बच्चा है वो भी आपको ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कम 10 से 15 10 तक आपको पकड़वा देगा। रही बात हिंदी और इंग्लिश के लिए, तो हिंदी और इंग्लिश के लिए हम कोई भी किताब आपको अभी यार कुछ नहीं कहते, कहीं समय दीजिए। 6 साढ़े 6 बजे एसके झा चैनल पे बहुत अच्छे बुढ़ऊ शिक्षक हैं, 80 वर्ष पटना के रिटायर्ड शिक्षक है, वो भी हिंदी लेक्चरर हैं, वो क्लास दे रहे हैं। उस क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बेड़ा पार लग जाएगा हिंदी वाला। बात समझ में आया कि नहीं? तो वहाँ से आप हिंदी कर लीजिए। मैथ रीजनिंग जो चकाए के बच्चा है, सो हम बाहर के लिए नहीं बता रहे, मैथ रीजनिंग जीके जीएस के लिए मेरे ऊपर छोड़ दो, बिलीव करके, और तुम डेडिकेटेड मुझसे जितना हम कहते हैं जितने घंटा आपको पढ़ने उतने घंटा पढ़ते रहिए, आपका बेड़ा लग जाएगा। जहाँ तक हमको लगता है आप वर्दी पहन लीजिएगा। लेकिन तो ये सोचेगा कि सर इस बार हमने अगला बार हम सोचिएगा, तब वो ऐसा सोचना आपका गलत है। क्योंकि हर दिन जनसंख्या बढ़ रहा है और हर दिन टॉप ऑफर लड़का डिफेंस का तैयारी करना चाहता, पहला तो प्राथमिकता वही देता, तो उस समय उसका होगा कि तुम्हारा होगा। और अभी तुम्हारा दिमाग जो है ना बाबू रे, खींचा दिमाग है, खींचा दिमाग को ज्यादा समझ में आता है, और जैसे दिमाग या बुढ़ऊ हो जाएगा ना तो फिर तुम्हारा दिमाग नहीं चलेगा। और एज की भी प्रॉब्लम होता है कि इसमें एज 23 साल तक ही जा सकते हैं, तो यहाँ से भी तुम मरा जाएगा। इसलिए बहाली को ई ना कहो कि इसमें नहीं होगा तो सर अगला में सोच लेंगे। कोशिश करो कि इसी में हमको लेना है तो लेना है। और हम तो ज्यादा नहीं बोलेंगे आपको कि क्या करना है, अब जितना चीजें था हमने आपको बता दिया। अगर आपको इच्छा करता है तो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। टाइमिंग बाबू स्टार्ट हो गया है, टाइम जो है हमारे पास ये स्पेशल जीडी वाला के लिए, तो हम इसके लिए निकाले हैं, टाइम दिए हैं 10 बजे, है ना। ये 10 बजे से 2 घंटा क्लास होती है, 12 बजे तक आपको कंप्लीट होगा। अब बोलिएगा सर पैसा क्या लीजिएगा, तो हम तुम ही से पूछेंगे कि हम तुमको इतना मेहनत कराएंगे, तुम ही डिसाइड करेगा कि कितना पैसा देना है। और हाँ, वो भी बात बता देते हैं, कोई बच्चा एकदम आर्थिक रूप से तंग है, पैसा से किल्लर है, तो उनको पैसा भी नहीं देना पड़ेगा, फ्री
में हम पढ़ाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पारिवारिक स्थिति खराब रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ठीक है यहाँ आके पापा से पैसा ले लीजिए, हमको पैसा नहीं दीजिए और आप मस्ती वाला काम कीजिए, वैसे नहीं। हम परिवार से संपर्क करेंगे, वैसे बच्चों को हम फ्री सब कुछ देंगे, किताब कॉपी सब कुछ अवेलेबल करेंगे, हम फ्री पढ़ाएंगे। लेकिन आप जो बच्चा आर्थिक रूप से ठीक ठाक है, थोड़ा हमको भी संस्था चलाना है, रूम रेंट वगैरह देना है, हम जितना खटेंगे उस अनुसार से ही आपको पूछेंगे कि चूंकि ज़्यादा दिन तो है नहीं, 3 से 4 3 महीना समय ये है, 3 महीना हम आप ही से पूछेंगे कि क्या फील है, हमने आपको इतना मेहनत कराना है। साथ में आपको हर बार आपको जो भी चैप्टर होगा उसका आपको हम मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। इस मटेरियल के अनुसार से पढ़ाएंगे जो कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट में बताना, कुछ और बातें होगी तो इसके बारे में भी बोलना, और अगर पढ़ना चाहोगे तो फिर हमारे संस्था में आके तू संपर्क करो और जल्दी से जल्दी स्टार्ट करो, चूंकि बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए, थैंक यू, लव यू जवान, जय चकाई।